नमस्कार साथियों। मैं दिनेश मिर्जा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। दोस्तों, हमने लोक देवता सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं हम, और लोक देवता पढ़ना स्टार्ट किया था। उसी लोक देवताओं की श्रेणी में सबसे पहले हमने पंचपीर पढ़े थे, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जी और गोगा जी जे हाँ। उसके बाद में हमने सत्यवादी वीर तेजा जी महाराज की चर्चा की थी, और हमने कल्ला जी राठौड़ की चर्चा की थी। आज हम दोस्तों ध्यान कर ले, हमारे गुर्जर समाज के आराध्य देव हैं और उनका नाम है दोस्तों देव नारायण भगवान। तो हम देव नारायण जी की चर्चा करते हैं, जुड़िएगा मेरे साथ। दोस्तों, एक लोक देवता है जिनका नाम है दोस्तों देव नारायण जी। देव नारायण जी, देव नारायण जी लोक देवता है देव नारायण जी। मैं इन्हीं की बात करता हूँ। सबसे पहले तो मेरी वही आदत है कि अगर किसी देवता के अन्य नाम है तो हम अन्य नाम पढ़ते हैं। तो ध्यान करना दोस्तों, देव नारायण जी के अन्य नाम, भैया ध्यान देना, इन्हें क्या क्या कहते हैं। इन्हें कहते हैं भैया उदल नाथ, उदल नाथ। और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं भैया उदल भगवान, उदल भगवान। और इन्हें क्या क्या कहते हैं? तो भैया ध्यान करना, इन्हें कहते हैं भैया औषधियों वाले देवता। आगे मैं बताऊंगा, ध्यान करना दोस्तों। इन्होंने औषधियों से चर्म रोग जैसी बीमारी को ठीक किया था, इसी कारण दोस्तों इन्हें कहते हैं औषधियों वाले देवता, औषधियों वाले देवता। और बात करूं दोस्तों, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं भैया कमल अवतरित देवता, कमल अवतरित देवता दोस्तों। और देव नारायण जी को क्या कहते हैं? तो ध्यान करना दोस्तों, इन्हें कहते हैं भैया राज्य क्रांति का जनक, राज्य क्रांति का जनक। ये सब के सब दोस्तों देव नारायण भगवान के नाम है, और याद रखिएगा। अब जैसे राज्य क्रांति आ गया तो क्रांति की बात आ गई, मैं क्रांति की बात ना करूं ऐसा हो नहीं सकता। दिमाग में रखना दोस्तों, यही मैं नोट में लिख देता हूं। आपसे अगर पूछ ले 1857 की क्रांति की देवी, आगे देवियां तो पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति की देवी, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, उस देवी का नाम है दोस्तों सुगाली माता। मैं सुगली माता नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं सुगाली माता। और ध्यान करना दोस्तों, ये जो सुगाली माता है, आप जानते हो दोस्तों, सुगाली माता का जो मंदिर है वो दोस्तों कहाँ पे था? आउआ पाली के अंदर। ये वही सुगाली माता है जिनकी मूर्ति के अंदर ध्यान करना दोस्तों 10 सिर हैं और दोस्तों 54 हाथ हैं। और वर्तमान में ये बांगड़ संग्रहालय पाली के अंदर सुगाली माता की मूर्ति रखी गई है। और दोस्तों 1857 की क्रांति की देवी कहलाती है। क्रांति नाम आ गया इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर अब पूछ ले 1857 नाम आ ही गया तो आपसे पूछ ले राजस्थान में 1857 की क्रांति के भामाशाह कौन थे? राजस्थान में 1857 की क्रांति के भामाशाह, क्रांति के भामाशाह। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के आपसे भामाशाह पूछ ले तो वो कौन है? तो दिमाग में रखना दोस्तों, 1857 की क्रांति के अंदर दोस्तों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को आर्थिक सहायता देने वाले जो व्यक्ति थे, जिनका नाम क्या था दोस्तों? उनका नाम था भैया अमरचंद बांटिया, अमरचंद बांटिया, अमरचंद बांटिया। आप जानते हो दोस्तों अमरचंद बांटिया को, बाद में ध्यान करना दोस्तों, अंग्रेजों ने पेड़ पे लटका के दोस्तों इनको फांसी की सजा दी थी। ये दोस्तों राजस्थान में 1857 की क्रांति के भामाशाह कहलाते हैं अमरचंद बांटिया, जिन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे को ध्यान करना दोस्तों आर्थिक सहायता दी थी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वास्तविक नाम क्या था? मणिकर्णिका। और ध्यान कर ले तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। खैर जो भी हो, मैं बात करता हूं दोस्तों आगे, ध्यान करना हल्का सा देखें दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों राजस्थान में सशस्त्र क्रांति, 1915 का दौर था सशस्त्र क्रांति का, तो ध्यान करना राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का भामाशाह, तो राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का जो भामाशाह था वो बंदे कौन थे? तो उनका नाम था भैया दामोदर दास राठी, दामोदर दास राठी। हालांकि ये सब के सब ध्यान कर लिया दोस्तों, दामोदर दास राठी, सॉरी दामोदर दास राठी, दास राठी। ध्यान करना दोस्तों, ये सब के सब ध्यान कर लिया दोस्तों। आप कब पढ़ते हो? ये पढ़ते हो दोस्तों आधुनिक राजस्थान के इतिहास में। लेकिन ये राज्य क्रांति आ गया तो मैंने क्रांति से जुड़े हुए 3 क्वेश्चन इंपोर्टेंट थे तो मैंने यही नोट में लिखा दिया।
अभी देखो दोस्तों, देवनारायण जी पढ़ रहे हैं, इन्हें क्या कहते हैं? उदलनाथ, उदल भगवान, औषधियों वाले देवता, कमल अवतरी देवता और राज्य क्रांति का जनक। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो देवनारायण भगवान है, ध्यान करना दोस्तों, देवनारायण भगवान की मैं चर्चा करता हूं, ध्यान कर लें दोस्तों। आपसे पूछ ले दोस्तों, देवनारायण जी हैं, ये दोस्तों किसके अवतार माने जाते हैं? तो ध्यान करना दोस्तों, हर लोक देवताओं में मैंने यही लिखाया है, सबसे पहले अन्य नाम, उसके बाद में वो किसी के अवतार है तो अवतार। तो आप जानते हो दोस्तों, देवनारायण भगवान है, वो दोस्तों भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। भगवान विष्णु के अवतार, भगवान विष्णु के अवतार। अब आपको भली भांति याद होगा दोस्तों, सारे के सारे जो भी मैंने लोक देवता लिखाए हैं तो मुझे बताते चलो और मैं यही नोट में लिखता चलूं। ध्यान करना दोस्तों, जैसे जैसे देखते चलो, कमेंट बॉक्स में लिखते चलना। देखो दोस्तों, आपसे पूछ ले दोस्तों, ध्यान करना, श्री कृष्ण के अवतार कौन है? श्री कृष्ण के अवतार, भगवान श्री कृष्ण के जो अवतार हैं उनका नाम क्या है? तो आप जरूर ध्यान कर ले दोस्तों, अगर याद आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना। अब मैं आगे लिख देता हूं, श्री कृष्ण के जो अवतार हैं उनका नाम क्या है दोस्तों? रामदेव जी, रामदेव जी। ऐसे ही ध्यान कर ले दोस्तों, आपसे अगर पूछ ले दोस्तों, लक्ष्मण के अवतार कौन है? लक्ष्मण के अवतार, तो आप भली भांति जानते होंगे दोस्तों, लक्ष्मण के अवतार जो लोक देवता हैं उनका नाम क्या है? तो आप बता सकते हो दोस्तों, लक्ष्मण के अवतार कौन है? बाबूजी राठौड़, बाबूजी राठौड़। ऐसे ही ध्यान कर लें दोस्तों, आपने और भी अवतार जो भी लोक देवताओं में पढ़े हैं मैं यही लिख देता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन क्लियर रहे, हल्का सा देखने का प्रयास करें। आपसे और पूछ ले भैया, आपसे पूछ ले, शेषनाग के अवतार, शेषनाग के अवतार, तो भैया शेषनाग के अवतार कौन है? आप आराम से बता सकते हो। ध्यान करना दोस्तों, वो 4 हाथों वाले लोक देवता भी कहलाते हैं और उनका नाम है भैया कल्लाजी राठौड़, कल्लाजी राठौड़। तो ये मैंने एक जगह अवतार अवतार लिखने का प्रयास किया है, हो सकता है एग्जामिनर ध्यान कर लें दोस्तों, एक तरफ ऐसे लोक देवता लिखते हैं और एक तरफ दोस्तों ये किन के अवतार है सुमेलित वाला प्रश्न पूछ ले। तो भगवान विष्णु के अवतार कौन है? देवनारायण जी। भगवान श्री कृष्ण के अवतार कौन है? रामदेव जी। लक्ष्मण के अवतार कौन है? बाबूजी राठौड़। और शेषनाग के अवतार कौन है? कल्लाजी राठौड़। अभी हम देवनारायण भगवान की 2 ही बातें देखी है, अन्य नाम और अवतार। अब मैं आगे की बात करता हूं दोस्तों, देवनारायण जी के जन्म की बात करता हूं, हल्का सा देखें दोस्तों, इनका जन्म, देवनारायण जी का जन्म दोस्तों कब हुआ? तो ध्यान करना दोस्तों, हल्की सी बात देखने का प्रयास करें। इनका जो जन्म हुआ वो ध्यान कर लें दोस्तों, कब हो रहा है? वो हो रहा है दोस्तों माघ शुक्ल, माघ महीने में चांदने पखवाड़े की, ध्यान कर लें दोस्तों, षष्ठी, षष्ठी। तो माघ में शुक्ल पक्ष की जो छठ आती है उसी टाइम में ध्यान कर लें दोस्तों इनका जन्म हुआ है। और ध्यान करना, इनका जन्म कब माना जाता है? तो 1243 ईस्वी के अंदर ध्यान कर लें इनका जन्म हुआ। माघ शुक्ल षष्ठी को दोस्तों देवनारायण भगवान का जन्म हुआ। और इनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ? तो दिमाग में रखना दोस्तों, इनका जन्म हुआ है दोस्तों मालासेरी के जंगलों में। सर ये मालासेरी के जंगल कहाँ पड़ते हैं? तो देखो भैया, मालासेरी के जंगलों में देवनारायण भगवान का जन्म हो रहा है, जंगलों में। सर ये मालासेरी के जंगल कहाँ पड़ते हैं? तो ध्यान करना दोस्तों, ये पड़ते हैं आसींद में। और आसींद जगह आप जानते हो दोस्तों कहाँ पड़ती है? भीलवाड़ा के अंदर। आप जानते हो दोस्तों, वस्त्र नगरी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। टेक्सटाइल सिटी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा की। और दोस्तों बांधों की नगरी और तालाबों की नगरी भी किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। तो दोस्तों देवनारायण भगवान का जन्म हो गया है। अब मैं बात करता हूं, जन्म हुआ तो निश्चित रूप से ध्यान कर ले दोस्तों इनके पिता भी होंगे। तो ध्यान करना दोस्तों, इनके पिता का नाम क्या है देवनारायण भगवान के? तो दिमाग में रखो, इनके पिता का नाम था भैया सवाई भोज, सवाई भोज। मैं बात करता हूं, ध्यान कर लें दोस्तों, ये जो सवाई भोज थे, ये ध्यान कर लें दोस्तों कुल भाई। तो दिमाग में रखना दोस्तों, सवाई भोज टोटल भाई कितने थे? ध्यान करना दोस्तों, कितने थे? तो आप बताओगे, ध्यान कर लें दोस्तों, ये टोटल भाई थे 24। और ये टोटल भाई जो थे ये क्या कहलाते थे? तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये क्या कहलाते थे? ये कहलाते थे दोस्तों बगड़ावत, बगड़ावत, बगड़ावत। तो अब सुनो दोस्तों, सवाई भोज, ध्यान करना दोस्तों, देवनारायण जी के पिताजी का नाम है सवाई भोज। और ये टोटल कितने भाई थे? 24 भाई थे। और ध्यान कर ले दोस्तों, सवाई भोज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के अनन्य भगत थे। और ध्यान कर लें, इन बगड़ावतों को ध्यान करना दोस्तों, हम लोक गाथाओं में सुनते हैं, लोक कथाओं में सुनते हैं
कि दोस्तों महादेव जी का वरदान था सवाई भोज को, और कहते हैं कि महादेव जी ने इनको एक खांडा दिया था, तलवार दी थी, कहा जब तक ये तुम्हारे पास तलवार रहेगी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता कोई आदमी। और दोस्तों सवाई भोज को ऐसा वर मिला हुआ था, आशीर्वाद मिला हुआ था कि 12 बरस री माया और 12 बरस री काया, 12 बरस तक तुम्हारी माया को भी कुछ नहीं होगा और तुम्हारी काया को भी कुछ नहीं होगा, और 12 वर्षों तक तुम खूब मौज करना। और कहते हैं दोस्तों ध्यान करना, 12 वर्षों तक इन्होंने खूब दोस्तों लोगों की आर्थिक सहायता की थी और खूब आनंद लिया था। और ऐसे ही मस्त मौला आदमी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बगड़ावत। जो परवाह नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं, बगड़ावत। अब ये बगड़ावत नाम आ गया तो ध्यान करना दोस्तों, मैं यही बीच में थोड़ी सी बात लिख देता हूं, हल्का सा देखिए दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, दिमाग में रखना, अगर आपसे पूछ ले बगड़ावतों का गांव, बगड़ावतों का गांव, ये बगड़ावत नाम आ गया इसीलिए मैं लिख रहा हूं बगड़ावतों का गांव। तो दिमाग में रखना दोस्तों, बगड़ावतों का गांव कौन सा गांव कहलाता है, तो वो कहलाएगा दोस्तों देवमाली। देवमाली, देवमाली। सर ये देवमाली जगह कहाँ पड़ती है, ये जगह पड़ती है ब्यावर में। ब्यावर में, जो अजमेर से एक नया जिला बना है आप जानते हो दोस्तों, ब्यावर वही है जहाँ की दोस्तों देवर भाभी की होली प्रसिद्ध है। ब्यावर की ध्यान कर लें दोस्तों तिल पपड़ी प्रसिद्ध है, और ब्यावर की ध्यान कर लें दोस्तों सूंगनी नस्वार प्रसिद्ध है। ये ब्यावर ध्यान करना दोस्तों अंग्रेजों द्वारा बसाया गया शहर था, और बसाने वाला कौन था, एरिक डिक्सन। और ब्यावर ध्यान कर लें एक परकोटे के अंदर बसा हुआ शहर है, इसे नया शहर भी कहते हैं, ब्यावर को कहते हैं भैया नया शहर। और बसाया किसने था, एरिक डिक्सन ने। नया जिला बना है तो क्या पता इनसे जुड़ी हुई कुछ बातें पूछ ले। अब मैं बात करता हूं, ध्यान करें दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले बगड़ावत नामक रचना किसकी है, बगड़ावत ध्यान करें, मैं इनवाइटेड को बंद कर रहा हूं, इसका मतलब ये पुस्तक, तो बगड़ावत नामक जो रचना है वो किसकी है, तो वो है भैया लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत। लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत, दिमाग में रखना दोस्तों, लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत ने, ध्यान कर ले दोस्तों, बगड़ावत नामक एक रचना रची थी। ये बातें मैंने ऐसे ही लिख दिया, वो नाम आ गया इसीलिए। सवाई भोज टोटल ध्यान कर ले कितने भाई थे, 24, क्या कहलाते थे, बगड़ावत। ये बीच में दो नोट आ गए। अभी देखो दोस्तों मैं सवाई भोज का ही पॉइंट लेता हूं, ध्यान करना दोस्तों। कहते हैं कि इनको 12 बरस का दोस्तों वर मिला हुआ था, आशीर्वाद मिला हुआ था, वरदान मिला हुआ था, और 12 बरस के बाद में ध्यान करना दोस्तों इनकी क्या हो जाती है, हत्या। तो मैं यही बात करता हूं, ध्यान कर लें दोस्तों, सवाई भोज की हत्या किसने की, तो दिमाग में रखना दोस्तों, सवाई भोज की हत्या कर रहा है कोई सज्जन आदमी तो करेगा नहीं, तो कौन करेगा, कोई दुर्जन आदमी। तो ध्यान करना दोस्तों इनकी हत्या किसने की थी, दुर्जन शाल ने। सर ये दुर्जन शाल कौन था, तो मैं लगे हाथ ही बता देता हूं, ध्यान कर लें दोस्तों। ये जो दुर्जन शाल है, ध्यान करना दोस्तों, ये कौन है, तो ये भैया ध्यान कर लें, एक जगह पड़ती है आप जानते हो दोस्तों, भिनाई, सॉरी हल्का सा देखें दोस्तों, एक जगह पड़ती है दोस्तों, उस जगह का नाम है भिनाई। पहले ये भिनाई जगह ध्यान कर लें दोस्तों कहाँ पड़ती थी, ये पड़ती थी अजमेर में, लेकिन अब भिनाई जगह दोस्तों अजमेर से एक नया जिला बन गया जिसका नाम क्या है, केकड़ी। केकड़ी। और आप जानते हो ये भिनाई नाम आ गया तो इसीलिए मैं बता दूं, ध्यान कर लें दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले कोड़ा मार होली, दोस्तों कोड़ा मार होली ये कहाँ की प्रसिद्ध है, तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये जो कोड़ा मार होली है ये दोस्तों कहाँ की प्रसिद्ध होगी, भिनाई की। और ये भिनाई जगह आप जानते हो दोस्तों कहाँ पड़ेगा, केकड़ी में। देखो दोस्तों थोड़े से मैंने जुड़े हुए क्वेश्चन है उनकी मैंने साथ में चर्चा कर ली, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं, तो सुनो। अभी हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, ध्यान करना, देवनारायण भगवान को। और देवनारायण भगवान के बारे में जो भी हमने देखा, सबसे पहले उनके अन्य नाम देखे हैं, उदलनाथ, उदल भगवान, औषधियों वाले देवता, कमल अवतारित देवता, राज्य क्रांति का जनक। तो ये दो तीन मैंने कुछ नोट लिख लिए। फिर हमने देखा ये अवतार किसके हैं, तो बाकी अवतार भी मैंने लिखवा दिए। ऐसे ही आप नोट्स बनाते चले, आपको खूब आनंद आएगा, सारी चीजें एक जगह मिल जाएगी। फिर हमने देखा इनका जन्म, फिर देखा पिता, जन्म हुए तो पिता भी हैं, और पिता की ध्यान कर ले दोस्तों क्या हो रही है, हत्या। ये भी बातें हमने साथ में कर ली। अब देखो दोस्तों जन्म हुआ है तो पिता है तो माता भी होगी, तो मैं नेक्स्ट पन्ने में ले लेता हूँ, ध्यान कर ले दोस्तों, ये जो देवनारायण भगवान है इनकी माता। तो ध्यान करना दोस्तों, देवनारायण भगवान की जो माता है उनका नाम क्या था, तो ध्यान कर लें दोस्तों, इनकी माता का नाम था भैया शेडू। अब खट्टाणी कहते हैं, शेडू खट्टाणी, किताबों में नाम मिलता है दोस्तों, तो दिमाग में रखना दोस्तों, शेडू खट्टाणी माता का नाम है, ध्यान करना दोस्तों शेडू। और ध्यान कर लें दोस्तों शेडू खट्टाणी, तो ध्यान रखना दोस्तों माता का नाम है शेडू खट्टाणी। ये जो शेडू खट्टाणी है, ध्यान कर लें दोस्तों, ये कहाँ की निवासी थी, निवासी, तो दिमाग में रखो दोस्तों, ये थी भाई देवास जगह है, और ये देवास जगह कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश में।
देवास मध्य प्रदेश। तो देवास मध्य प्रदेश की निवासी थी दोस्तों शेडू खट्टाणी। अब सुनने का प्रयास करें। हम बात कर रहे हैं, ध्यान करना दोस्तों, देवनारायण जी की। और देवनारायण जी की मैं बात करता हूं, ध्यान कर लें, देवनारायण जी का वास्तविक नाम। तो देवनारायण जी का वास्तविक नाम क्या था? तो आप भली भांति जानते हैं दोस्तों इनका नाम क्या था भाई? उदय सिंह। देवनारायण जी का जो वास्तविक नाम है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, दिमाग में रखना, क्या नाम था? उदय सिंह। और अब मैं बात करता हूं, ध्यान कर लें दोस्तों, देवनारायण जी हैं, इनका जो घोड़ा है उस घोड़े का नाम क्या था? तो दिमाग में रखना दोस्तों, देवनारायण जी का घोड़ा है उसका नाम है दोस्तों लीलाधर। लीलाधर। लेकिन आपसे पूछ ले दोस्तों, हल्का सा जुड़े, मैं नोट में लिख देता हूं, आपसे पूछ ले दोस्तों, लीला घोड़ा किसका है? तो आप किसका बताओगे दोस्तों? रामदेव जी का। लीले घोड़े असवारी, रामदेव जी। लेकिन ध्यान कर लें दोस्तों, आपसे वही पूछ ले दोस्तों, ध्यान कर लें, नीली किसकी घोड़ी है? तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, नीली घोड़ी किसकी है? तो आप बताओगे दोस्तों, गोगा जी की। गोगा जी की। आप जानते हो दोस्तों। ऐसे ही ध्यान कर ले दोस्तों, आपसे पूछ ले दोस्तों, लीलन या श्रृंगारी, ध्यान कर ले दोस्तों, किसकी घोड़ी है? तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। ऐसे ही ध्यान कर ले दोस्तों, मैं लगे हाथ ही यहाँ पे बात कर दूं दोस्तों, आपसे अगर पूछ ले दोस्तों, किरड काबरा घोड़ा, किरड काबरा, तो ध्यान कर ले दोस्तों, ये जो किरड काबरा घोड़ा है, ये ध्यान कर ले दोस्तों, किसकी सवारी है? ये पशु आ गए तो मैंने सारी बात कर ली, और आप आराम से बता सकते हो किरड काबरा किसकी सवारी है भाई? मांगलिया मेहा जी की। मांगलिया मेहा जी की। मांगलिया मेहा जी की। मेहा जी। आराम से तुम्हें याद रह जाएगा, एक जगह तुमने ये लिख लिया। देखो, देवनारायण जी का घोड़ा है, उसका नाम क्या है? लीलाधर। अब मैं छोटी सी बात करता हूं, हल्का सा जुड़े दोस्तों। ऐसा कहते हैं कि जब देवनारायण जी के पिताजी सवाई भोज की और इन संपूर्ण बगड़ावतों की, ध्यान कर ले, दुर्जन छाल के द्वारा हत्या कर दी गई, उस टाइम ध्यान करना दोस्तों, शेडू खट्टाणी है, ये दोस्तों माता शेडू खट्टाणी दोस्तों भगवान विष्णु की अनन्य भगत थी। और ऐसा कहा जाता है कि शेडू खट्टाणी को जब दोस्तों पता चलता है कि मेरे पति देव का देवलोक गमन हो गया है और उनके सभी भाइयों की दुर्जन छाल द्वारा हत्या कर दी गई है, तो कहते हैं शेडू खट्टाणी दोस्तों भगवान विष्णु के मंदिर में जाके और माथा पटकती है और कहती है कि हे परमात्मा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? अब क्या होगा? मेरे इस पूरे कुल को चलाने वाला कौन होगा? तो उसी टाइम कहते हैं कि भगवान विष्णु दोस्तों खुद, ध्यान कर ले, आवाज देते हैं और शेडू खट्टाणी को कहते हैं कि हे माता, आपके कोख से मेरा ही अंश जन्म लेगा, आपके कोख से एक मेरा ही अंश का उदय होगा। ध्यान कर लें दोस्तों। और आप समझ भी गए होंगे, इसी वजह से ध्यान कर लें, इनके देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या रखा दोस्तों? उदय सिंह है। शेडू खट्टाणी की कोख से जन्म हुआ, उदय हुआ उदय सिंह का। और ध्यान कर ले दोस्तों, ये एक तरह से ध्यान कर ले नारायण के अवतार थे और देव रूप में जन्म लिया, इसी कारण दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं? देव नारायण जी। मैं बात करता हूं दोस्तों, जब देवनारायण जी का जन्म हो गया और इनके जो दोस्तों ध्यान कर ले परिवार के लोग थे, पिताजी, चाचा जी, जो भी परिवार के लोग, उनकी पहले हत्या हो चुकी थी। तो ध्यान कर ले, इनकी माता है शेडू खट्टाणी, देवनारायण जी को दोस्तों मध्य प्रदेश में ही, देवास में ही रखती थी, अपने पीहर में रखती थी। देवनारायण जी धीरे 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 दोस्तों बड़े हो रहे थे। इतने में ध्यान कर ले, ननियाल के अंदर ये देवनारायण जी रहते थे। तो इनसे सब साथी लोग पूछते थे कि हमारे पिताजी का ये नाम, हमारे पिताजी का ये नाम, तेरे पिताजी का नाम क्या है? तो एक दिन दोस्तों देवनारायण जी जब बड़े हुए, 15, 16, 17 साल की उम्र में, तो एक दिन माता के पास जाके कहते हैं, हे माता, आपको मुझे बताना ही होगा मेरे पिताजी कौन हैं, उनके साथ क्या हुआ। तो ध्यान कर ले दोस्तों, शेडू खट्टाणी है वो सारी बात बताती है कि तुम्हारे पिता बगड़ावत थे और तुम्हारे पिता का नाम सवाई भोज था और उनकी जो हत्या है वो दुर्जन साल ने कर दी है। तो दोस्तों माता से आज्ञा लेके और अपनी पिता की जो हत्या की गई और पिता के भाइयों की जो हत्या की गई, उस हत्या का बदला लेने के लिए, ध्यान करना दोस्तों, कौन निकलते हैं? देवनारायण जी। दोस्तों भगवान है, लेकिन हंसी मजाक भी साथ में जरूरी है, तो मैं थोड़ी सी बातें करूंगा, अदर में मत लेना, केवल भगवान की। मुझे भी पता है दोस्तों देवनारायण जी भगवान है, हम भी इन्हें मानते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऐसे याद करवाने के लिए मैं हंसी मजाक करूंगा आगे, थोड़ा सा ध्यान करना दोस्तों। जब देवनारायण जी, ध्यान कर ले दोस्तों, घोड़ा लेके और ध्यान कर ले अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए निकले, तो ध्यान करना दोस्तों, मैं आगे की कहानी, ताकि तुम्हें आगे वाली चीजें याद हो जाए। तो देवनारायण जी, ध्यान कर ले दोस्तों, एक घोड़ा लेके और निकल रहे हैं, और हल्का सा देखने का प्रयास करें थोड़ा सा, ताकि तुम्हें आगे वाली चीजें याद हो जाए। जैसे ही ध्यान करना दोस्तों, देवनारायण जी दोस्तों घोड़ा लेके और निकले, और निकलते ही ध्यान करना दोस्तों, अंधेरी रात थी
और अंधेरी रात में ध्यान कर लें। देवनारायण जी तो निकले किस लिए हैं? तो देवनारायण जी के पिता के जो हत्यारे हैं उनकी दोस्तों ध्यान कर लें वो बदला लेना चाहते हैं, इसीलिए दोस्तों देवनारायण जी निकले हैं। और देवनारायण जी ध्यान कर लें वास्तविक नाम आप जानते हो दोस्तों देवनारायण जी का वास्तविक नाम क्या है? तो वास्तविक नाम आप भली भांति जानते हो दोस्तों, उदय सिंह है। और दोस्तों देवनारायण जी किस साइड जा रहे हैं? तो ध्यान कर ले दोस्तों इनके पिता के जो हत्यारे हैं दुर्जनशाल, उस दुर्जनशाल की ध्यान कर ले दोस्तों हत्या करने के लिए दोस्तों देवनारायण जी जा रहे हैं। थोड़ा सा देखना, ऐसे ही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ, एक चित्र बना रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ समझ में आ जाए तो देखने का प्रयास करना, हल्का सा जोड़ने का प्रयास करें। देखें थोड़ा सा, सॉरी, ये जो मैं चित्र बना रहा हूँ ध्यान कर ले दोस्तों, अब देवनारायण जी की थोड़ी सी मैं शादी भी करवा दूं पहले, ताकि तुम्हें कुछ हल्का सा याद रह जाए। दोस्तों चित्र कैसा लग रहा है इसके बारे में जरूर कमेंट करके मुझे बताने का प्रयास करना। दोस्तों ये देवनारायण जी की पत्नी बना रहा हूं मैं, और जिनका नाम है ध्यान कर लें दोस्तों पीपल दे, पीपल दे। और ध्यान कर लें दोस्तों ये पीपल दे कौन है? तो एमपी में ध्यान करना दोस्तों, धार एक जगह पड़ती है, धार नरेश, जिसका नाम नरेश मतलब राजा, जिसका नाम है दोस्तों जय सिंह, जय सिंह परमार, जय सिंह परमार। तो ध्यान करना दोस्तों देवनारायण जी की जो पत्नी होगी, अभी विवाह करवाएंगे हम, हल्का सा थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। और वो कौन है दोस्तों? पीपल दे, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। देवनारायण जी का घोड़ा है जिसका नाम क्या है दोस्तों? लीलाधर। देवनारायण जी ध्यान करना दोस्तों, इधर से ध्यान कर लें दोस्तों, घोड़ा लेके और आ रहे हैं। अब देखो घोड़ा और देवनारायण जी मेरे से बढ़ेंगे नहीं, इतना मैं पेंटर हूं नहीं। और सुनने का प्रयास करें, हालांकि मैं क्लास में कहता रहता हूँ, पूछता रहता हूँ कि ये चित्र वगैरह कैसा लगा, तो ध्यान कर ले दोस्तों लड़के बताते हैं कि सर बहुत अच्छा लगा। तो मैं कहता हूँ बेटा ऐसे ही तुम्हें भी आने वाले टाइम में पत्नी मिलने वाली है, तो ध्यान करना तुम्हें भी ये चित्र कैसा लग रहा है मुझे जरूर बताएं। ये तो ठीक है, शुक्र मानो मैं ये पेंटिंग वेंटिंग बना के कहीं भेजता नहीं हूँ, नहीं तो लियोनार्डो दे विंची, ध्यान कर ले पिकासो और उन सब की पेंटिंग फेल हो जाए। खैर जो भी है अपनी तारीफ खुद ही कर ले, आप तो करो या ना करो। देखो दोस्तों ये जो पीपल दे है मैं बात करना चाहता हूं, सुन ले दोस्तों। कहते हैं कि पीपल दे ना दोस्तों कुरूप थी, स्टार्टिंग में कुरूप इस वजह से थी कि इनके दोस्तों चर्म रोग हो रखा था शरीर पे, पूरे शरीर पे। इन्हें देवनारायण जी को औषधियों वाले लोक देवता क्यों कहते हैं वो भी मैं एक साथ में बात बता दूंगा और तुम कभी भूलोगे भी नहीं। सुन ले दोस्तों, दोस्तों पीपल दे ध्यान कर ले दोस्तों, कहते हैं कि अपने जीवन की यही लीला को समाप्त करने के लिए ध्यान करना दोस्तों, यही कोई पास में दोस्तों तालाब था, और ध्यान कर ले दोस्तों तालाब की इस पाड़ के ऊपर ध्यान कर ले दोस्तों खड़ी थी। और वो कौन खड़ी थी दोस्तों? पीपल दे। इसके पास से ही ध्यान कर ले दोस्तों ये रास्ता गुजर रहा है, और देवनारायण जी ध्यान कर ले दोस्तों इन्हीं जंगलों में से ध्यान कर ले गुजर रहे हैं। देवनारायण जी ध्यान करना दोस्तों, हल्का सा देखें, अपनी जो पिताजी हैं उन पिताजी की हत्या का बदला लेने के लिए जा रहे हैं। तो ध्यान करना देवनारायण जी घोड़े पे जा रहे हैं, और देवनारायण जी का घोड़ा है जिसका नाम क्या है दोस्तों? लीलाधर। देवनारायण जी लीलाधर पे बैठ के जा रहे थे, और ध्यान कर ले अंधेरी रात थी, और उस अंधेरी रात के अंदर ध्यान कर ले पीपल दे दोस्तों एक तरफ खड़ी थी। देवनारायण जी ने दूर से आवाज दी, भूत है या पलीत है, जो भी है रास्ता रोक के क्यों खड़ी है? तो पीपल दे ने कहा, अजी होने को तो मैं धार नरेश जयसिंह की पुत्री हूं, लेकिन आज अब मैं कुछ भी नहीं हूं, और मैं है जो मेरी जीवन की यही लीला समाप्त करना चाहती हूँ। देवनारायण जी ने कहा, रीजन क्या है, क्यों जीवन को समाप्त करना चाहते हो? तो मजाक कर रहा हूं, अदर में ना लेना। तो ध्यान कर ले पीपल दे ने कहा, मैं हमेशा कहता हूं लड़कियों की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अगर इन्हें कोई लड़का देख ले तो समस्या, और लड़का ना देखे तो समस्या। पीपल दे ने कहा, जी अजी मेरे से कोई शादी करने वाला भी नहीं है। देवनारायण जी ने कहा, सेम टू यू, ये बात तो मेरे साथ भी, अभी तक मैंने भी शादी नहीं की है, मैं भी कंवारा ही हूं। तो कहा पीपल दे ने कि आप मुझसे प्रोमिस करो, यदि आप मेरे से शादी कर सकते हो तो मैं जीवन लीला को समाप्त ना करूं, नहीं तो मैं तो जीवन लीला को समाप्त करूंगी। सुन ले दोस्तों, पीपल दे ने कहा, देवनारायण जी ने कहा पक्का प्रोमिस, मैं तुमसे शादी करने को तैयार हूं। और ध्यान कर ले दोस्तों लड़कियां सदैव पीछे से 4x4 एक जैसी दिखती है। तो ध्यान कर ले दोस्तों, जैसे ही देवनारायण जी घोड़े से उतरे लीलाधर से और दोस्तों नजदीक गए, और पीपल दे भी ध्यान कर ले देवनारायण जी की तरफ मुड़ी, और मुड़ते ही ध्यान कर ले दोस्तों देवनारायण जी का माथा घूमा कि यार पहली बार कोई लड़की मिली, और वो भी एकदम कुरूप। सुन ले देवनारायण जी का माथा घुमा, गनचक्कर की तरह देवनारायण जी धमाक से नीचे गिरे। और पीपल दे ने ध्यान करना कहा, क्या हुआ जी, खड़े होइए।
जैसे ही दोस्तों देवनारायण जी ने ध्यान कर लिया दोस्तों, पिप्पल को छुआ, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। जैसे ही ध्यान कर ले देवनारायण जी ने पिप्पल को छुआ, और छूते ही ध्यान कर ले दोस्तों, हाथ में जो दोस्तों चर्म रोग था वो धीरे धीरे दोस्तों ध्यान करना ठीक होना स्टार्ट हो गया। जैसे जैसे देवनारायण जी ध्यान कर ले दोस्तों, इनको छूते गए, और ध्यान करना दोस्तों, शरीर है जो इनका काया है वो एकदम कंचन हो गई, और ध्यान कर ले दोस्तों, एकदम दोस्तों सौंदर्य में निखार आ गया, एकदम सुंदर सी बन गई पीपल दे। तो दोस्तों ध्यान करना, देवनारायण जी हैं दोस्तों, इन्होंने दोस्तों सबसे पहले पीपल दे को ठीक किया था। अब ये तो मैं मजाक की बातें अलग हो गई, ध्यान करना, मैं मजाक में ऐसे ही पूछता रहता हूँ कि राजस्थान के वो है कौन से लोक देवता थे जिनके हाथों से फेरन लवली निकलती थी, तो ध्यान करना वो कौन हो जाएंगे, देवनारायण जी। याद रखना दोस्तों, तो इन्होंने ध्यान करना सबसे पहले, ये तो मेरी मनगढ़ंत कहानी है, ध्यान कर लें, सबसे पहले देवनारायण जी ने ध्यान करना दोस्तों, पीपल दे का जो दोस्तों कुरूप थी दोस्तों, जो चर्म रोग हो रखा था, उस चर्म रोग को ध्यान कर लें दोस्तों, नीम की पत्तियों से, उस औषधियों से ध्यान करना दोस्तों, पीपल दे को ठीक किया था। इसी वजह से दोस्तों देवनारायण भगवान है वो दोस्तों क्या कहलाए, औषधियों वाले लोक देवता। ऐसे मजाक में याद रह जाएगा। तो अभी तक देखो दोस्तों, हमने जो भी पॉइंट किया है वो क्या हो गया दोस्तों, देवनारायण जी का घोड़ा, और इसके बाद में मैं बात करता हूँ, ध्यान कर लें दोस्तों, देवनारायण जी की पत्नी। अब तुम्हें चित्र वित्र के माध्यम से आराम से याद रह जाएगा। तो देवनारायण जी की जो पत्नी है, पत्नी का नाम क्या है, तो ध्यान कर लें दोस्तों, पीपल दे। वैसे गाना तो सुना होगा, पीपल दे ने आर जगाया हमारा देव जी। तो ध्यान करना दोस्तों, पत्नी का नाम है पीपल दे, और मैं बात करता हूँ दोस्तों, पीपल दे कहाँ की निवासी है। अब तुम्हें आराम से याद रह जाएगा दोस्तों, पीपल दे कहाँ की निवासी है, तो ये है दोस्तों धार, एक जगह पड़ती है मध्य प्रदेश के अंदर। आप वैसे जानते हो दोस्तों, धार जिले में अमरेरू की पहाड़ी है, और अमरेरू की पहाड़ी में ही मेहद झील है, और वहीं से दोस्तों राजस्थान के अंदर माही नदी आती है, और राजस्थान में दोस्तों खांडू गांव में प्रवेश करती है। वही माही नदी जिसे दोस्तों आदिवासियों की गंगा कहते हैं, कांठल की गंगा कहते हैं, और दोस्तों वागड़ की गंगा कहते हैं, राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी कहते हैं। राजस्थान में उल्टे यू आकार में बहती है, और कर्क रेखा को दो बार काटती है, फिर दोस्तों गुजरात में जाती है, गुजरात से ध्यान कर ले दोस्तों कहाँ चली जाती है, खंबात की खाड़ी में जाती है। वही माही नदी जिसकी दो मुख्य सहायक नदियां हैं, एक का नाम है दोस्तों ध्यान कर लें सोमर, एक का नाम है जाखम। ये हालांकि तुम नदियों में पढ़ोगे। और वही माही नदी जिस पर दोस्तों बांसवाड़ा के अंदर माही बजाज सागर बांध है, जो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। उसके ऊपर है दोस्तों कागदी पिकअप बांध, वो भी बांसवाड़ा के अंदर है। और एक दोस्तों डूंगरपुर और दोस्तों गुजरात की सीमा पर है दोस्तों कडाणा बांध। ये माही नदी पर तीन बांध होंगे। कभी नदियां पढ़ाऊंगा मैं, ज्योग्राफी उस टाइम चर्चा करूंगा, अभी मैं केवल इतनी बात करता हूँ, जुड़े दोस्तों। पीपल दे कहाँ की है, धार, और धार जगह कहाँ पड़ती है, मध्य प्रदेश में। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, पीपल दे के पिता कौन है, तो आप बता सकते हो दोस्तों, इसी धार के राजा थे, और उनका नाम था, ध्यान करना दोस्तों, जय सिंह परमार। धार मध्य प्रदेश के राजा हैं जिनका नाम है दोस्तों जय सिंह परमार। आप जानते हो दोस्तों, परमार वंश के राजा थे दोस्तों जय सिंह, उन्हीं की पुत्री थी दोस्तों पीपल दे। अब सुनो दोस्तों, ये तो मेरे बीच में वो थोड़ी सी हंसी मजाक की बात हो गई। देवनारायण जी ने शादी कर ली, सब कुछ ध्यान कर लिया दोस्तों। शादी वादी होने के बाद में देवनारायण जी है अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए दोस्तों ध्यान कर ले जाएंगे, और फिर ध्यान कर ले दोस्तों, देवनारायण भगवान है, इन्होंने दोस्तों वध किया। अब देखने का प्रयास करना दोस्तों, वध किया तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, इनके जो पिता के हत्यारे हैं, पिता के हत्यारे, पिता के हत्यारे, और पिता के हत्यारे कौन है, तो उसका नाम आप जानते हो दोस्तों, दुर्जन शाल। तो पिता के हत्यारे दुर्जन शाल का ध्यान कर ले दोस्तों, देवनारायण भगवान ने क्या किया है, वध, और दोस्तों पिता की हत्या का, और पिता के जो भाई थे उनकी हत्या का बदला ले लिया। फिर ध्यान करना दोस्तों, देवनारायण भगवान ने ध्यान कर लिया दोस्तों शासक बनाया, देवनारायण भगवान ने शासक बनाया। तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, देवनारायण भगवान ने शासक बनाया किसको, तो देवनारायण भगवान के एक भाई थे, ध्यान करना परिवार के, तो ध्यान करना दोस्तों भाई महंदू को, मैं लिख देता हूं, इनके भाई थे देवनारायण भगवान के जिनका नाम था भाई महंदू। तो भाई महंदू को ध्यान कर ले दोस्तों शासक बनाया। और दोस्तों कहाँ का बनाया, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, ये शासक बनाया भैया भिनाई का। आप जानते हो ना, जहां पहले राज कौन करता था, दुर्जन शाल, और भिनाई जगह कहाँ पड़ती है दोस्तों, केकड़ी। तो इस दुर्जन शाल से साम्राज्य छीन के, और इसी की जगह का ध्यान कर ले दोस्तों शासक बनाया अपने भाई महंदू को।
और एक चीज और है, आप जानते हो दोस्तों, ये जितने भी दोस्तों अवतारित पुरुष होते हैं ये कुछ क्षणिक समय के लिए आते हैं और लोक कल्याण करके और वापिस दोस्तों देवलोक गमन हो जाते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों देवनारायण भगवान की। इन्होंने ध्यान करना दोस्तों देह त्यागी। देवनारायण भगवान ने जो मेन काम था, ध्यान करना दोस्तों, भगवान विष्णु के ही अंश थे। अवतार इसलिए लिया था कि इस दुर्जनशाल की हत्या कर सके और लोक कल्याण का कार्य कर सके। फिर मैं बात करता हूं दोस्तों देवनारायण भगवान ने जो देह त्यागी है वो दोस्तों कहाँ त्यागी है, तो देवनारायण भगवान ने देह त्यागी उस जगह का नाम क्या है दोस्तों, देवमाली। सर ये देवमाली जगह कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है भैया ब्यावर में। और ये जो देवमाली है, अभी थोड़ी देर पहले शायद मैंने नोट में लिखाया भी है, ध्यान करना दोस्तों, ये जो देवमाली है इसी का अन्य नाम क्या है, इस देवमाली को और क्या कहते हैं, तो भैया ध्यान करना देवमाली का अन्य नाम आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, देवमाली को कहते हैं भैया बगड़ावतों का गांव। बगड़ावतों का गांव, बगड़ावतों का गांव। और बगड़ावत कौन थे, तो आप जानते हो दोस्तों देवनारायण भगवान के जो पिताजी हैं जिनका नाम है सवाई भोज, वो टोटल 24 भाई थे और सम्मिलित रूप से वो क्या कहलाते थे, बगड़ावत। बगड़ावत नामक रचना किसकी है, तो लक्ष्मी कुमारी चूड़ावत की। सुनो दोस्तों, देवनारायण भगवान ने देह त्याग दी और देह त्यागने के बाद में आप जानते हो दोस्तों अब क्या बनेगा दोस्तों, इनका मंदिर। और मैं बात करता हूं, ध्यान कर लें दोस्तों, देवनारायण भगवान का मुख्य मंदिर। देवनारायण भगवान का जो मुख्य मंदिर है मैं उनकी बात कर लेता हूं दोस्तों। इनका देवनारायण भगवान का मुख्य मंदिर कहाँ है, आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, देवनारायण भगवान का जो मुख्य मंदिर है वो बनेगा दोस्तों आशिंद में। और आशिंद जगह आप जानते हो दोस्तों कहाँ पड़ती है दोस्तों, भीलवाड़ा। ये जो देवनारायण भगवान का मुख्य मंदिर है ये दोस्तों कहलाता है, तो आपको पता होना चाहिए देवनारायण भगवान का जो मुख्य मंदिर है वो कहलाता है दोस्तों गोठा दड़ावत। गोठा दड़ावत, गोठा दड़ावत, याद रखना दोस्तों, दड़ावत। अब सुनो दोस्तों, देवनारायण भगवान का मुख्य मंदिर है, तो मंदिर में ध्यान कर लें दोस्तों, कोई भी देवता होते हैं तो उनका कोई ना कोई प्रतीक चिन्ह होता है। तो मैं बात करता हूं दोस्तों देवनारायण भगवान का प्रतीक चिन्ह। तो देवनारायण भगवान का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है दोस्तों, सर्प। सर्प याद रखना, लेकिन मैं नोट में लिख देता हूं, ध्यान कर ले, पत्थर पर अंकित सर्प। अगर आपसे ऐसा पूछ ले पत्थर पर अंकित, ध्यान कर लें दोस्तों, सर्प, ये किसका प्रतीक चिन्ह है, तो आप बताओगे दोस्तों गोगा जी का, गोगा जी का। लेकिन अगर आपसे सीधा पूछ ले, ध्यान कर लें दोस्तों, सर्प किसका प्रतीक चिन्ह है, तो ध्यान करना वो किसका होगा दोस्तों, देवनारायण भगवान का। जहां कहीं पे भी आप देवनारायण जी की दोस्तों फोटो वगैरह देखेंगे उसमें देवनारायण भगवान के घोड़े के आगे दोस्तों सर्प बना होगा। तो देवनारायण भगवान का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, सर्प। अब मंदिर है तो मंदिर में ध्यान कर ले दोस्तों पूजा, हल्का सा सुनना दोस्तों। तो देवनारायण भगवान के मंदिर में पूजा, ध्यान कर ले दोस्तों, किसकी होती है, तो आपको पता होना चाहिए देवनारायण भगवान के मंदिर में पूजा होती है दोस्तों ईंट की, ईंट की। और ध्यान कर ले दोस्तों, इस मंदिर में पूजा किससे होती है, तो ये भी दिमाग में रखना दोस्तों, तो पूजा होती है भैया, ध्यान करना, नीम के पत्तों से, नीम के पत्तों से। क्योंकि आप जानते हो दोस्तों देवनारायण भगवान है वो औषधियों वाले लोक देवता थे। वो दोस्तों नीम की औषधि लोगों को देके और उनकी बीमारियों को ठीक करते थे, चर्म रोग जैसी बीमारियों को ठीक करते थे। तो नीम के पत्तों से, ध्यान कर ले दोस्तों, देवनारायण भगवान की जो मंदिर है उसमें ध्यान कर ले, जहां पे देव मूर्ति रखी जाती है वहां पे एक चौकी बनी हुई है, चौकी पे दोस्तों ईंट रखी हुई है और ईंट की, ध्यान कर ले दोस्तों, पूजा होती है। और दोस्तों ध्यान कर ले किससे होती है, नीम के पत्तों से। अब मैं बात करता हूं, ध्यान कर लें दोस्तों, ये जो मंदिर है तो मंदिर में ही, ध्यान कर लें दोस्तों, आपको पता होना चाहिए क्या भरेगा दोस्तों, मेला। लेकिन मेले से पहले ध्यान करना दोस्तों, वो नीम आ गया इसीलिए मैं एक नोट लिख देता हूं, ध्यान करना दोस्तों, नीम के वृक्ष के नीचे थान, नीम के वृक्ष के नीचे थान। अगर ये पूछ ले नीम के वृक्ष के नीचे थान किस लोक देवता का होता है, तो वो लोक देवता है, ध्यान करना, देव बाबा, देव बाबा। आगे हम पढ़ेंगे, ध्यान कर लें दोस्तों, नगला जहाजपुर एक जगह है, वहां पे दोस्तों भरतपुर के अंदर पड़ती है, वहां पे देव बाबा का थान है। वही देव बाबा है जिनकी सवारी क्या है दोस्तों, भैंसा। भैंसा मतलब हस्बैंड ऑफ बफेलो। आगे हम चर्चा कर लेंगे, प्लीज सुने, ध्यान करना। अब देवनारायण भगवान की मंदिर की मैंने बात कर ली, मुख्य मंदिर हो गया, प्रतीक चिन्ह हो गया, पूजा हो गई। अब ध्यान करना दोस्तों, मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, हल्का सा देखें दोस्तों, देवनारायण भगवान के मंदिर में मेला। तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों मंदिर में मेला कब भरता है, तो मेला भरेगा, ध्यान कर लें दोस्तों, भाद्र
शुक्ल सप्तमी को, भाद्र शुक्ल सप्तमी को भाद्र शुक्ल सप्तमी को ध्यान कर ले दोस्तों, राधाष्टमी से एक दिन पहले ध्यान कर ले दोस्तों, आसीन भीलवाड़ा के अंदर दोस्तों देवनारायण भगवान का मंदिर है, वहां पे मेला भरता है। अब मेला भरेगा तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, देवनारायण भगवान है ये आराध्य देव किसके हैं, आराध्य देव। तो भैया सुन लो, देवनारायण भगवान आराध्य देव ध्यान कर ले दोस्तों, अगर पूछ ले किस जाति के हैं तो आप बताओगे, ध्यान करना दोस्तों, देवनारायण भगवान किस जाति के आराध्य देव माने जाते हैं, तो ध्यान कर लें दोस्तों, गुर्जर जाति के, गुर्जर जाति के दोस्तों गुर्जर जाति के ध्यान कर लें दोस्तों, जो आराध्य देव है वो कौन है, देवनारायण भगवान। और आपसे पूछ ले ध्यान करना दोस्तों, ये किस राजा या किस शासक के दोस्तों आराध्य देव माने जाते हैं, दिमाग में रखना दोस्तों, देवनारायण भगवान है, इनको कौन सा राजा था जो दोस्तों बहुत ज्यादा इनकी आराधना करता था, इनको बहुत मानता था, तो उस राजा का नाम क्या है, तो उसका नाम है भैया राणा सांगा, राणा सांगा। आप भली भांति जानते होंगे, ध्यान करना दोस्तों, ये जो राणा सांगा है, ध्यान करना दोस्तों, हल्की सी बात कर लेता हूं, राणा सांगा का जो शासन काल होगा वो होगा दोस्तों 1509 से लेके 1528 ईस्वी, ध्यान करना, राणा सांगा ने शासन किया है। मैं राणा सांगा की बात करता हूं, ध्यान कर लें दोस्तों, इनके पिता कौन थे, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, इनके पिता का नाम था भैया रायमल सॉरी, मैंने ध्यान करना दोस्तों, चलो ठीक है, रायमल। और ध्यान करना दोस्तों, इनके जो भाई हैं, ध्यान करना दोस्तों, तो इनके भाई का नाम क्या था, वो थे भैया पृथ्वीराज सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया। और ये पृथ्वीराज सिसोदिया है, मैं शॉर्ट में शी कर दूं, पृथ्वीराज सिसोदिया, जिन्हें ध्यान कर ले तेज गति के धावक थे, इसी कारण इन्हें कहते हैं उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार, उड़ना राजकुमार। हालांकि ये इतिहास में पढ़ोगे दोस्तों, ध्यान कर ले, ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया इनकी पत्नी थी, ध्यान कर ले दोस्तों, ताराबाई, और उसी ताराबाई के नाम पे दोस्तों पृथ्वीराज सिसोदिया ने दोस्तों अजमेर दुर्ग की मरम्मत करवा के उसका नाम रखा था तारागढ़। ये वही पृथ्वीराज सिसोदिया जिनकी दासी थी, जिसका नाम था पुत्तल देव, पुत्तल देव। और ध्यान कर लें, पृथ्वीराज सिसोदिया के और उस पुत्तल दे नामक दासी के एक दासी पुत्र हुआ था जिसका नाम था बनवीर, वही बनवीर जो आगे राणा सांगा के बेटे विक्रमादित्य की हत्या करेगा और दोस्तों महाराणा उदय सिंह को बचाना चाहेगा, लेकिन उदय सिंह को दोस्तों पन्ना धाई ने दोस्तों अपने पुत्र चंदन का बलिदान देके और बचाया था। और महाराणा उदय सिंह को दोस्तों चित्तौड़ दुर्ग से निकाल के दोस्तों कहाँ लेके गई, कुंभलगढ़ दुर्ग, और किसके पास, आशा देवपुरा के पास। उन्हीं आशा देवपुरा की पीढ़ी के अंदर एक हुए थे हीरालाल देवपुरा, जो हमारे राजस्थान में दोस्तों मुख्यमंत्री बने थे। राजस्थान में सबसे छोटी अवधि के लिए मुख्यमंत्री कौन थे, हीरालाल देवपुरा। मैंने ऐसे ही जुड़ी हुई बातें थी तो मैंने चर्चा कर ली, देखने का प्रयास करें दोस्तों। अगर आपसे पूछ ले देवनारायण जी ध्यान कर ले किस जाति के आराध्य देव हैं, गुर्जर जाति के, किस राजा के हैं, राणा सांगा के। मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो राणा सांगा है नाम, दोस्तों ध्यान करना, इनके अन्य नाम क्या थे, राणा सांगा के अन्य नाम, तो आप आराम से बता सकते हो, ध्यान कर लें दोस्तों, राणा सांगा को और क्या कहते हैं, तो ध्यान करना, एक तो कहते हैं इन्हें दोस्तों हिंदू पथ, हिंदू पथ। और दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं भैया सैनिकों का भगना अवशेष, सैनिकों का भगना अवशेष, सैनिकों का भगना अवशेष, भगना अवशेष। इनको सैनिकों का भगना अवशेष किसने कहा था, तो वो बंदा कौन है, उस बंदे का नाम है भैया कर्नल जेम्स टोड। तो मैं आगे लिख देता हूं शॉर्ट में, टोड। टोड राजस्थान के इतिहास का पिता है, राजस्थान के इतिहास का जनक है, और इन्हें घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। इनकी किताब है एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। अब मैं ज्यादा बात नहीं कर रहा, देखो दोस्तों राणा सांगा के मैंने ऐसे ही नाम लिख दिए, एक तो क्या है हिंदूपत, और कहते हैं सैनिकों का भग्नावशेष। और राणा सांगा की जो पत्नी आप जानते हो दोस्तों भली भांति, जिनका नाम था दोस्तों कर्मावती, कर्मावती। ध्यान करना, और भी है इतिहास में मैं आगे चर्चा करता जाऊंगा, अभी मैंने इतनी बताया, ध्यान कर ले। देवनारायण जी हैं वो किस जाति के आराध्य देव हैं, गुर्जर जाति के, और किस राजा के आराध्य देव हैं, राणा सांगा के। अब मैं बात करता हूं, ध्यान कर ले दोस्तों, हल्का सा देखें, आपने देखा गुर्जर जाति नाम आ गया तो आपको पता होना चाहिए गुर्जरों का प्रमुख तीर्थ स्थल किसे माना जाता है, गुर्जरों का प्रमुख तीर्थ स्थल, गुर्जरों का प्रमुख तीर्थ स्थल, प्रमुख तीर्थ स्थल। तो ध्यान कर लें, गुर्जरों का जो प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है वो किसे माना जाता है, तो दिमाग में रखना, गुर्जरों का प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है भैया सवाई भोज का मंदिर, सवाई भोज का मंदिर। और आप भली भांति जानते हैं दोस्तों, सवाई भोज का जो मंदिर है वो कहाँ पड़ता है दोस्तों, आसिंद में। और आसिंद जगह कहाँ पड़ती है दोस्तों, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। अभी हम ध्यान कर ले दोस्तों, देवनारायण भगवान को ही पढ़ रहे हैं, और मैं बात कर लेता हूँ देवनारायण भगवान की
ध्यान करना दोस्तों, देवनारायण भगवान के अन्य मंदिर कहाँ कहाँ हैं, अन्य मंदिर, देवनारायण भगवान के और जो मंदिर हैं उनकी बात करता हूँ, देखने का प्रयास करें। एक तो ध्यान कर लें दोस्तों, आप जानते हो दोस्तों, देवनारायण भगवान का मंदिर पड़ता है दोस्तों देवमाली में, जहां दोस्तों देवनारायण भगवान ने क्या त्यागी थी, देह त्यागी थी। ये देवमाली जगह कहाँ पड़ती है, ये जगह पड़ती है दोस्तों ब्यावर में। इसके अलावा एक जगह है दोस्तों, उस जगह का नाम है भैया देव धाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया, देवधाम जोधपुरिया। और ध्यान कर लें, ये देवधाम जोधपुरिया है, यहाँ पे आप जानते हो दोस्तों, ध्यान करना दोस्तों, तीन नदियों का त्रिवेणी संगम होता है, और वो तीन नदियां कौन सी है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना, आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ी है तो देवधाम जोधपुरिया जगह कहाँ पड़ेगी दोस्तों, टोंक में, टोंक में। और इसके अलावा मैं बात करता हूँ, ध्यान कर ले दोस्तों, अन्य मंदिरों में, और एक जगह है दोस्तों देव डोंगरी, देव डोंगरी। और ये देव डोंगरी जगह कहाँ पड़ेगी, ये जगह पड़ेगी भैया चित्तौड़, चित्तौड़। तो देवनारायण भगवान के ध्यान कर ले अन्य मंदिर हमने देखे हैं, देवमाली ब्यावर में, देवधाम जोधपुर या टोंक में, और देव डोंगरी दोस्तों कहाँ पड़ेगी, चित्तौड़ में। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, ये जो देवनारायण जी है इनकी फड़, तो ध्यान करना दोस्तों, देवनारायण जी की फड़, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, देव नारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, देवनारायण जी की फड़। दोस्तों ये जो देवनारायण जी की फड़ है, मैं इन्हीं की बात करता हूं, आपको पता होना चाहिए, ध्यान करना दोस्तों। दोस्तों ये जो देवनारायण जी की फड़ है, इसका वाचन, तो ध्यान करना दोस्तों, इसका वाचन कौन करते हैं, आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, गुर्जर जाति के भोपे, गुर्जर जाति के भोपे। जो गुर्जर जाति के भोपे होते हैं वही देवनारायण जी की फड़ का वाचन करते हैं, लेकिन दोस्तों किस वाद्य यंत्र के साथ, तो ध्यान करना दोस्तों, देवनारायण जी की फड़ का वाचन होता है, वो होता है भैया जंतर वाद्य यंत्र के साथ। सर ये जंतर वाद्य यंत्र कैसा है, तो आप जानते हो दोस्तों, वाद्य यंत्र कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, और चार प्रकार कौन से मैं बोल देता हूँ। जंतर एक तत्व वाद्य यंत्र है, सुनो, तारों से स्वरों की उत्पत्ति हो वो कहलाता है तत्व वाद्य यंत्र, फूंक दे के बजाया जाए वो कहलाता है सुशीर वाद्य यंत्र, ऐसा वाद्य यंत्र जिस पर खाल मडी हो, जिसे डंडी ताल या थाप से बजाया जाए वो कहलाता है अवनद वाद्य यंत्र, और धातु से बना हुआ वाद्य यंत्र जो आपस में टकराने से घन घन तक आवाज आती रहती है वो कहलाता है घन वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र होते हैं चार प्रकार के, तत्, सुशीर, अवनद और घन। ये दोस्तों जंतर कैसा वाद्य यंत्र है, ये है भैया तत्व वाद्य यंत्र। आपने देखा होगा गुर्जर जाति के भोपे, आप आराम से सर्च कर लिया करो, हर चीज मिल जाती है यूट्यूब पे, गूगल पे। तो ध्यान करना दोस्तों, गुर्जर जाति के भोपे गले के अंदर, ध्यान कर लें दोस्तों, लटकाते हैं, और दो तुम्बे टाइप में ऐसे होते हैं, और बीच में दोस्तों तार जुड़े होते हैं, और फिर दोस्तों गज की सहायता से इसे बजाया जाता है। तो ये होता है जंतर वाद्य यंत्र। और मैं वैसे ही याद करवाने के लिए कहता हूँ भैया, जंतर क्या है, अपने मारवाड़ी वाले तो सब समझते होंगे। पहले तो पढ़ो शो मंत्र, बाबू मान, जानू मान, प्लीज मान, है ना। शो मंत्र के बाद ही ध्यान कर ले दोस्तों, नहीं माने तो फिर एक जंतर, शो मंत्र ने एक जंतर, प्रयोग मत कर लीजिए, रोटियां छे तो पड़ जाए। ध्यान कर ले दोस्तों, शो मंत्र ने एक जंतर, तो किस वाद्य यंत्र के साथ देवनारायण जी की फड़ बांधी जाती है, जंतर नामक वाद्य यंत्र के साथ। एक बात करता हूं दोस्तों, ये जो ध्यान कर ले देवनारायण जी की फड़ है, इसको दोस्तों प्रसिद्धि दिलाई, ऐसा कौन बंदा था जिसने ध्यान कर ले अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देवनारायण जी की फड़ को ध्यान कर ले प्रसिद्धि दिलाई, तो उनका नाम था, ध्यान कर ले दोस्तों, पीरू राम। अभी आपको पता होगा, थोड़े टाइम पहले इन पीरू राम जी का ध्यान करना दोस्तों निधन हुआ है, तो करंट से जोड़ के अगर पूछ ले तो भी दिमाग में रखना दोस्तों, पीरू राम जी ने देवनारायण जी की फड़ को दोस्तों प्रसिद्धि दिलाई थी। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, इन पर डाक टिकट, क्या देवनारायण जी की फड़ पे डाक टिकट जारी हुआ, तो बिल्कुल ध्यान करना, सबसे पहले डाक टिकट जारी होने वाली जो फड़ थी वो कौन सी थी दोस्तों, देवनारायण जी की फड़। और इस फड़ पे डाक टिकट कब जारी हुआ, तो ध्यान कर ले दोस्तों, 2 सितंबर 1992 को, 2 सितंबर 1992 को राजस्थान की वह फड़ जिसपे सबसे पहले डाक टिकट जारी हुआ, तो वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, देवनारायण जी की फड़। मैं और बात कर लेता हूं दोस्तों, ध्यान कर ले देवनारायण जी की फड़ की विशेषता, विशेषता, तो विशेषता में दिमाग में रखना है दोस्तों, हल्का सा देखें। एक तो विशेषता हो जाएगी दोस्तों सबसे सबसे प्राचीन फड़, राजस्थान में सबसे प्राचीन फड़ ध्यान कर लें दोस्तों किसकी मानी जाती है, तो देवनारायण जी की फड़। और इसके अलावा क्या हो जाएगा दोस्तों, सबसे लंबी फड़,
सबसे लंबी फड़, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। और एक विशेषता क्या हो जाएगी दोस्तों, सबसे पहले डाक टिकट। तो ध्यान करना दोस्तों, सबसे पहले डाक टिकट, सबसे पहले डाक टिकट, सबसे पहले डाक टिकट। तो आपसे पूछ ले सबसे पहले डाक टिकट, ध्यान कर ले दोस्तों, किन की फड़ पे जारी हुआ, तो देवनारायण भगवान की फड़ पे। फड़ क्या होता है आप जानते हो दोस्तों, जब किसी महापुरुष की जीवनी को कपड़े पे चित्रांकित कर दिया जाए तो ध्यान करना, और उसका रात्रि काल में वाचन किया जाए तो उसे कहते हैं फड़ चित्रण। फड़ चित्रण का काम कौन करता है, शाहपुरा का जोशी गोत्र का परिवार फड़ चित्रण का काम करता है। फड़ में दोस्तों नायक का कलर लाल होता है, खलनायक का कलर हरा होता है। जब फड़ जीर्ण शीर्ण हो जाती है, फट जाती है, तो उसे पुष्कर में ले जाके विसर्जित करते हैं, जिसे फड़ को ठंडी करना कहते हैं। और दोस्तों मैं बात करूं तो ध्यान करना दोस्तों, सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है, पाबूजी की फड़। और पाबूजी की फड़ का वाचन कौन करते हैं, नायक या आईडी जाति के भोपे, किस वाद्यंत्र के साथ, रावण हत्ता वाद्यंत्र के साथ। ऐसे ही मैं बात करता हूं दोस्तों, सबसे प्राचीन फड़ किसकी है, देवनारायण जी की। सबसे लंबी फड़ किसकी है, देवनारायण जी की। सबसे पहले डाक टिकट जारी हुआ तो सबसे छोटी फड़ भी किसकी हो जाएगी, देवनारायण जी की। मेरे हिसाब से याद रख लेना, गुर्जर जाति के भोपे बांसते हैं और जंतर नामक वाद्य अंतर के साथ बांसते हैं। रामदेव जी की फड़ है, उसको बनाने वाला कौन था, चौथमल चितेरा। फड़ का चित्रण करने वाला व्यक्ति कहलाता है चितेरा, और रामदेव जी की फड़ का चित्रण किसने किया, चौथमल चितेरा ने। रामदेव जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं, कामड़ जाति के भोपे, और रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ फड़ का वाचन करते हैं। ऐसी फड़ जिसका वाचन नहीं होता वो है भैंसासुर की फड़। भैंसा कभी बांसता है क्या, नहीं बांसता ना, तो भैंसासुर की फड़ है जिसका वाचन है नहीं होता। और ऐसी फड़ जिसका दिन में वाचन होता है, तो ध्यान कर ले, दिन में तो हम राम जी और कृष्ण भगवान को याद कर सकते हैं, तो रामदल्ला और कृष्णदल्ला की फड़ जिसका दिन में वाचन होता है, मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। तो ध्यान करना दोस्तों, आज हमने देवनारायण जी को पढ़ा है और मेरे हिसाब से आपको पूरा याद रहेगा। मैं वापिस आपको बता दूं कहाँ से क्या क्या चीजें हमने पढ़ी, तो आप आराम से जुड़ सकते हैं। ध्यान करना, ये ध्यान कर ले दोस्तों, चित्र कैसा लगा हो मुझे जरूर बताना, हल्का सा देखने का प्रयास करें। हमने ये पढ़े हैं देवनारायण जी, अन्य नाम हो गए दोस्तों, अवतार हो गया, इसके बाद में हमने देखा जन्म, पिता, ये पिता की थोड़ी सी मैंने कहानी बता दी, माता, वास्तविक नाम घोड़ा, इसके बाद में हमने देखा, ध्यान कर ले दोस्तों, पत्नी वतनी, है ना, चित्रकार तो हो ना, शानदार बताया करो ना थोड़ा सा। चलो अब आगे की बात करता हूँ, सुनो। पत्नी हो गई, फिर इन्होंने ध्यान कर लिया अपने पिता के हत्यारे का वध कर दिया। उसके बाद में ध्यान कर लिया दोस्तों, अपने भाई मेहंदू को दोस्तों राजा बना दिया, और फिर दोस्तों इन्होंने अपनी तह त्याग दी। फिर दोस्तों इनका मुख्य मंदिर बन जाएगा, मंदिर में प्रतीक चिन्ह होगा, मंदिर में ही दोस्तों पूजा होगी, मंदिर में ही दोस्तों मेला भरेगा। और मेले में ध्यान कर लें दोस्तों, आराध्य देव किसके हैं, तो वही ज्यादा लोग आएंगे, तो गुर्जर जाति के आराध्य देव है, राणा सांगा के आराध्य देव है। लेकिन गुर्जरों का प्रमुख तीर्थ स्थल पूछ ले तो वो है भैया सवाई भोज का मंदिर आसीन भीलवाड़ा में। और इसके अलावा दोस्तों देवनारायण भगवान के जो अन्य मंदिर हैं आपके सामने पड़े हैं, और देवनारायण भगवान की हमने फड़ की भी चर्चा कर ली। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपके इससे बाहर शायद ही कोई सवाल जाए, आप बढ़िया तरीके से नोट्स बनाते चले, प्रॉमिस करता हूँ कंटेंट शानदार दूंगा और एक से बढ़ के एक चीज दूंगा। अभी हमने केवल शुरुआत की है, कभी कभार हो सकता है अभी थोड़ा सा बीच में एक दो दिन मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था, अभी पूरा ठीक नहीं हुआ हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपके लिए निरंतर वीडियो आता रहे। तो दोस्तों साथ बनाए रखना, जुड़े रहना, और आगे से आगे दोस्तों को ध्यान कर लें दोस्तों, अपने इस यूट्यूब चैनल के बारे में बताते चलना, और इसके लिंक को दोस्तों आगे से आगे शेयर करना। ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।